Welcome back to Manisha Manmoji channel and Kyora from New Zealand. हे मर्फी, तू क्या यहाँ बाहर बैठ जाता है बाथरूम के बाहर? इतनी सी देर की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं। ओला मेरा बच्चा। छोले उबलने के लिए रख रही हूँ। आज शाम को चने बना के एक फ्रेंड के घर जा रही हूँ। उसकी सिस्टर की डेथ हो गई थी, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसके लिए भी बात करेगी, थोड़ा डिफरेंट माहौल होगा। अपने दुख को थोड़े टाइम के लिए भूल जाएगी। तो इसके लिए मैंने सोचा मैं ही खाना बना के उसके घर में हम लोग चलते हैं, बिकॉज दे वर सेइंग तुम लोग आ जाओ, हम लोग डिनर इकट्ठे करेंगे। तो पिछले 2 दिन कुछ ना कुछ होता रहा और वो लोग भी कहीं ना कहीं बिजी थे, तो हम लोग नहीं जा पाए। जैसे आज शाम को राकेश अपना वर्क फिनिश करके आएंगे तो हम लोग उसको विजिट करेंगे एंड वहीं पे बैठ के इकट्ठे खाना वाना खा लेंगे और एक दूसरे के साथ थोड़ा इमोशंस अपने अनबर्डन करेंगे। लेकिन अभी आधा दिन निकल गया। आज मेरी एक फ्रेंड आ गई पुरानी, जो हम लोग थोड़े अपने गिले शिकवे दूर करने लगे, तो आधा टाइम ऐसे निकल गया और मैं कोई व्लॉग शूट नहीं कर पाई। स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारी असली मायने में वही होती है जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपने लाइफ लेसन्स जो एनालाइज करते हैं कि कहाँ कहाँ हमने रिश्तों में गलतियां की हैं। बहुत सारा गुब्बार एक दूसरे के लिए निकाला, कंप्लेंट, शिकवे गिले, लाइफ लेसन्स, और शायद यही मिड लाइफ क्राइसिस होते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इमोशंस हम लोग इस स्टेज से, इस एज में एक्सपीरियंस करते हैं। तो एनीवेज, बहुत बातें ना करूं, मैं अपने छोले उबाल लूं। चनों को मैंने रात को भिगो दिया था। ये एक तरफ मैंने छोलों के लिए तड़का तैयार कर लिया है और थोड़े से आलू बैंगन भी बना रही हूँ, और चावल के साथ और रोटी के साथ ये हम लोग डिनर कर लेंगे मेरी प्यारी फ्रेंड के साथ, हु इज़ गोइंग थ्रू टफ टाइम। आई थिंक दैट्स द वन। पिछली बार शायद हम लास्ट टाइम भी ऐसे यहाँ से गलत आए थे एंड देन वी हैड टू टेक दैट रोड ऊपर वाली। जो सामने ये वैली कितनी खूबसूरत है। Not this one. The next morning. राकेश क्या है? राकेश मर्फी, while Rakesh is in bathroom, Murphy is waiting outside. वाह बेटा, ये होती है दोस्ती, ये होता है प्यार।
हाँ बैठ जा, भी आता हूँ, बैठो, sit down. ओह माय गॉड, सारे के सारे कार्ड्स एंड वॉलेट में जितने पेपर्स थे, जितने बिल्स थे, रिसीट्स थी, सब गीली हो गई. राकेश का पूरा वॉलेट जब उसकी पॉकेट में था तो ही जंप्ड इनटू स्विमिंग पूल. ज़्यादातर उसको स्विमिंग करना पसंद नहीं है, तो पानी में फ्रेंड्स ने ज़बरदस्ती खींचा, तो ही डिडंट प्लान. तो सारा का सारा वॉलेट उसका जो पॉकेट में था वो वेट हो गया. उसके अंदर के सारे कार्ड्स गीले हैं, तो ये यहाँ पे सब सुखाने के लिए डाल दिए. तो चलिए फिर अब हम वॉक पे निकलते हैं. तो मैं वॉक पे बस निकल आई. वेदर थोड़ा सा ठंडा है कल से, और आज मुझे ये हल्की सी एक जैकेट पहननी पड़ी. आज सुबह मैं उठी तो कल से काफ़ी फ्रेश फील कर रही थी. नींद बहुत अच्छी आई. यहाँ से एक पानी की स्ट्रीम स्टार्ट हो रही है. आई जस्ट विश कि ये राउंड एंड राउंड पूरा अराउंड द रिज़र्व डेवलप हो जाए, और यहाँ पे फ्यूचर में कभी कोई बोटिंग या पंटिंग स्टार्ट हो जाए, जो कि मैंने सुना था कि ऐसा कुछ आने वाला है यहाँ पे. तो ये लंबी पानी की स्ट्रीम यहाँ से काफ़ी दूर तक जाती है. Butterflies are seen as a symbol of strength, which helps you get through tough time of life, and also they are seen as ancestors or dead people or dead souls visiting their loved ones. ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस कल मुझे हुआ जब मैंने अपनी फ्रेंड रुआब को विज़िट किया, whose sister she has died in India with cancer, and उसको अभी गए हुए 3 दिन हुए, and she was in so much of pain. Her sister wanted to visit her in New Zealand, and because of lockdown she couldn't come. एंड जाने से पहले एक क्लोजर भी नहीं हुआ. सिस्टर को हमेशा था कि वो न्यूजीलैंड की नेचर में आए, अपनी सिस्टर को विज़िट करे, लेकिन डेथ के बाद कैसे अमेजिंगली एक सिंबल, एक साइन मेरी फ्रेंड को मिला जब उसने एक गार्डन में 2 साल में, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, 2 साल में पहली बार मोनार्क बटरफ्लाई को स्पॉट किया. एंड वी ऑल नो मोनार्क बटरफ्लाइज, they are known, they are famous as a symbol, as a. तो कभी भी आप अगर अपने गार्डन में ऑरेंज एंड ब्लैक कलर की मोनार्क बटरफ्लाई को स्पॉट करें, तो इस तरह के सिंबल, इस तरह के साइन के लिए ज़रूर देखें. स्पेशली इट मेक सेंस जब रुआब मेरी फ्रेंड की सिस्टर रिसेंटली चली गई हैं, रिसेंटली शी हैज़ पास्ड अवे, एंड व्हेन शी इज़ इन पेन, तो उसकी सिस्टर ने शायद उसको सूद करने के लिए अप्रोच किया, उसको विज़िट किया. ऐसे ही ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ना ही खाली वो फील कर रही हैं, ये बात बहुत सारे इंट्यूटिव व्हाट डू यू कॉल रीडर्स और यू नो मिस्टिक जितने भी ये पीपल हैं, इन लोगों ने नॉट ओनली इन इंडिया, ये काफ़ी प्लेसेस में ये बात फेमस है कि जब किसी की डेथ हो जाती है, या सोल्स व्हेन दे वांट टू रिटर्न लव्ड वंस, व्हेन दे वांट टू टॉक टू देयर लव्ड वंस, ये हमेशा एक साइन या सिंबल की तरह आते हैं. एंड बटरफ्लाइज आर नोन फॉर देयर पॉजिटिव एनर्जी, इसलिए तो ये एक साइन होता है बटरफ्लाई जब कभी आप स्पॉट करते हैं. देयर आर डिफरेंट मीनिंग्स. डेफिनेटली जब कोई डेथ होती है या कोई आपके एंसेस्टर्स आपको विज़िट करना चाहते हैं, ये तो एक साइन है ही है. प्लस इट्स काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. जब आपकी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट होती है, या एक नई ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली होती है, तब भी ये बटरफ्लाइज आपको फॉलो करती हैं, या आपको नॉट एग्जैक्टली फॉलो करती हैं, बट या यू कैन स्पॉट दीज बटरफ्लाइज. मैक्सिको में ये बात बहुत फेमस है, और मैक्सिकन लोग तो एक फेस्टिवल भी करते हैं. एक हॉलीडे है डे ऑफ डेड. तो डे ऑफ डेड का जो परेड ये लोग करते हैं, उसमें कॉस्ट्यूम्स भी पहनते हैं, जिसमें वो मोनार्क बटरफ्लाइज का कॉस्ट्यूम पहन के इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं कि डेड वंस आर कमिंग बैक. गार्डनर्स और नेचर लवर्स को मोनार्क बटरफ्लाइज हमेशा से अट्रैक्ट करती रही हैं. ये काफ़ी फेमस भी होती हैं अपने माइग्रेशन के लिए.
तो ये 3000 माइल्स तक माइग्रेट कर सकती हैं। आई मीन बिसाइड्स दैट फैक्ट कि ये इस बात के लिए फेमस है कि जितने भी डेड वंस हैं या आपके लव्ड वंस एंसेस्टर्स हैं, दे कम बैक इन द फॉर्म ऑफ बटरफ्लाई, स्पेशली मोनार्क बटरफ्लाई। नेक्स्ट टाइम अगर आप मोनार्क बटरफ्लाइज को स्पॉट करो तो समझ जाना कि आपके डेड वंस आपके अराउंड है। स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि ये आपको ये भी मीनिंग कन्वे करते हैं कि आप राइट पाथ पे हैं। तो जो भी आप लाइफ में कर रहे हैं, यू आर ऑन द राइट पाथ, तो इसका ये मीनिंग भी रहता है। हमेशा वॉक करते हुए मुझे इस ब्रिज पे थोड़ी देर रुकना बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली आजकल ये जो वाइट फ्लावर्स हैं बहुत आ रहे हैं। ये वाइट फ्लावर्स बहुत सुंदर लगते हैं। एंड ये काइंड ऑफ एक छोटा सा वाटर स्ट्रीम है जिसमें काफ़ी ठहरा हुआ पानी है। तो देखो कितने कीचड़ और ठहरे हुए पानी में भी इतने सुंदर सुंदर वाइट फ्लावर्स। आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस प्लांट, बट काफ़ी ये एक तरह से वाइल्ड प्लांट्स हैं जिसके ऊपर ये वाइट फ्लावर्स आए हुए हैं। तो चलिए हम अपनी वॉक को कंटिन्यू रखते हैं। सामने वो वाले घर कितने खूबसूरत लग रहे हैं जिनकी ये थोड़े से हाइट पे हैं। तो ये एक हिली एरिया है, उसके ऊपर जितने भी घर हैं तो उनसे आई एम श्योर व्यू भी काफ़ी अच्छा दिखता होगा। बैड हैबिट्स सभी जगह पे होती हैं लोगों की। वो देखो पानी की बॉटल्स प्लास्टिक की और काफ़ी बैग्स एंड काफ़ी कुछ जो नेचर को ख़राब करने वाला सामान है सब यहाँ फेंका हुआ है। That was nice walk. I loved it. कल मुझे रुआब ने होम ग्रोन कॉलीफ्लावर दिया। कितना प्यारा लग रहा है इसमें, पर्पल कलर। एंड घर की उगी हुई गार्डन से ब्रोकली एंड पोटैटोज़ तो ऐसे लग रहा है जैसे मार्केट से बाय किए हैं, लेकिन ये उसके घर के गार्डन से हैं। ये मैंने अभी तोड़े हैं अपने गार्डन से, सिल्वर बीट। तो आज मेरी बास्केट हो गई होम ग्रोन वेजीज, ऑर्गेनिक वेजीज फ्रॉम द गार्डन। Check out my life in Auckland in my weekend video log. The red button subscribe and you go into my MM tribe. Come out of the shell. Ring that bell. हिंदी में बोले तो घंटा बजा देना ताकि मैं आप लोगों के दिमाग की बजा सकूं।